पार्टनरशिप वाले सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं और अक्सर ना सिर दर्द बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इनको सॉल्व करने की कुछ जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक्स हैं? जी हाँ, आज हम वही ट्रिक्स देखने वाले हैं। ये आपका टाइम भी बचाएंगी और नंबर भी पक्के कराएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया। साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ, अरे वाह। पर अब असली सवाल आता है, इस मुनाफे को बांटेंगे कैसे? क्या सबको बराबर मिलेगा या फिर जिसने ज्यादा पैसे लगाए थे उसे ज्यादा मिलना चाहिए? ये सिर्फ बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसे आज हम समझने वाले हैं। और पता है, इस सवाल का जवाब पार्टनरशिप के एक बिल्कुल बेसिक से रूल में छिपा है। और रूल बहुत सिंपल है। प्रॉफिट का जो हिस्सा है ना, वो लगाए गए पैसों के अनुपात में होता है। मतलब एकदम सीधी सी बात, जिसने जितना ज्यादा पैसा लगाया उसे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बस ये एक लाइन याद रखिए, क्योंकि हमारी सारी की सारी ट्रिक्स बस इसी एक लाइन पर टिकी हैं। तो चलिए सबसे आसान केस से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि सारे पार्टनर्स ने एक बराबर टाइम के लिए पैसा लगाया, जैसे पूरे 1 साल के लिए। ऐसे में ना प्रॉफिट बांटना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो हमारी पहली ट्रिक इसी सिंपल सी बात पर बेस्ड है। अगर दो पार्टनर हैं, मान लीजिए ए और बी, और दोनों ने बराबर टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो पता है क्या होगा? वो होगा सीधा सीधा उनके लगाए गए पैसों के रेशियो के बराबर। यानी प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल रेशियो। है ना एकदम सिंपल? चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए x और y का प्रॉफिट रेशियो है 2:3 और हमें ये भी पता है कि x ने 40,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। तो सवाल ये है कि y ने कितने पैसे लगाए होंगे? कुछ नहीं करना, बस इस रेशियो को बराबर रख दीजिए। जैसा आप देख सकते हैं, 2/3 बराबर 40,000 बटा y का कैपिटल। और बस इसको सॉल्व करते ही फट से आंसर आ गया, 60,000 रुपए। देखा कितना आसान था? और हाँ, ये रूल सिर्फ दो लोगों पर ही लागू नहीं होता। चाहे 3 पार्टनर हों, 4 हों या कितने भी, अगर सबने एक बराबर टाइम के लिए पैसा लगाया है तो नियम सेम रहेगा। प्रॉफिट का रेशियो हमेशा उनके कैपिटल के रेशियो के बराबर ही होगा। अब जरा ये वाला एग्जाम्पल देखिए। दिलीप, राम और अमर तीनों ने अलग अलग पैसा लगाया। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हमेशा की तरह इनके कैपिटल के रेशियो को सिंप्लीफाई करना, जो यहाँ बन रहा है 3:9:8। अब देखो, क्वेश्चन में हमें क्लू मिला है। राम का प्रॉफिट है 3600 रुपये और रेशियो में उसका हिस्सा है 9। तो अगर 9 हिस्से 3600 रुपये के बराबर हैं, तो टोटल प्रॉफिट यानी 20 हिस्से 3 + 9 + 8 कितने के बराबर होगा? बस एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है और हमारा जवाब आ गया, 8,000 रुपये। ओके, तो अभी तक तो सब बड़ा सीधा साधा था, पर अब चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। क्या होगा अगर पार्टनर्स अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगाएं? मतलब मान लो एक ने बिजनेस शुरू किया और दूसरा 6 महीने बाद आया। अब हमारी इक्वेशन में एक नया और बहुत जरूरी फैक्टर आ जाता है, और वो है टाइम। ये स्लाइड दोनों सिचुएशन का फर्क एकदम क्लियर कर देती है। देखिए, जब टाइम सेम था तो प्रॉफिट का रेशियो सिर्फ कैपिटल का रेशियो था, सिंपल। लेकिन जब टाइम अलग अलग हो तो हमें एक स्टेप और लेना पड़ता है। अब प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए हमें हर पार्टनर के कैपिटल को उसके टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये है हमारा नया मास्टर फॉर्मूला। प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो। मतलब सीधी सी बात है, जिसने ज्यादा पैसा ज्यादा टाइम के लिए लगाया उसको प्रॉफिट में सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। है ना एकदम लॉजिकल? चलिए इस रूल को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राजन ने 15,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया, मतलब उसका पैसा पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा। अब अजय आया 3 महीने बाद 45,000 रुपया लेकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अजय का पैसा बिजनेस में सिर्फ 9 महीने के लिए लगा। तो चलो रेशियो निकालते हैं। राजन के लिए हम करेंगे 15,000 गुणा 12 और अजय के लिए करेंगे 45,000 गुणा 9। अब ये जो बड़े बड़े नंबर आए हैं, इनको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक बहुत ही क्लीन रेशियो मिलता है, 4:9। ठीक है। अब अगर टोटल प्रॉफिट 5,850 है तो उनके हिस्सों का डिफरेंस यानी 5 हिस्से 9 - 4 कितना होगा? बस थोड़ी सी कैलकुलेशन और हमारा जवाब आ गया, 2,250। और हाँ, ये कैपिटल X इंटू टाइम वाला रूल
सिर्फ 2 पर नहीं, बल्कि 3 या उससे ज्यादा पार्टनर्स पर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। चाहे हर किसी का पैसा और टाइम अलग अलग ही क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये वाला एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिए। ए और बी ने पूरे 2 साल यानी कि 24 महीने के लिए पैसा लगाया, लेकिन सी वो 8 महीने बाद आया। तो उसका पैसा बिजनेस में कितने टाइम के लिए रहा? सोचिए, 24 - 8 यानी 16 महीने। बस अब हम तीनों के लिए कैपिटल इंटू टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं और हमें रेशियो मिलता है 6:8:5। तो 45,600 रुपए के टोटल प्रॉफिट में से सी के 5 हिस्सों की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सही, 12,000 रुपए। अच्छा, अब एक बहुत ही मजेदार बात, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट तक ही लिमिटेड नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि आप इसे किसी भी तरह की शेयर्ड कॉस्ट या रिसोर्स को बांटने के लिए यूज कर सकते हैं। चलो एक बिल्कुल अलग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 3 दोस्तों ने मिलकर किराए पे एक वीडियो यूनिट ली। अब यहाँ किसी ने पैसा तो इन्वेस्ट किया नहीं, तो किराया कैसे बटेगा? सोचिए, यहाँ कंट्रीब्यूशन पैसा नहीं बल्कि टाइम है, यानी किसने कितने घंटे उस यूनिट को यूज किया, तो किराया भी इस्तेमाल किए गए घंटों के रेशियो में ही बटेगा। तो टोटल रेंट है 9,800 रुपीज और उनके यूज का रेशो है 12:6:10, जिसे हम सिंप्लीफाई करके 6:3:5 कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि दीपक को कितना रेंट देना पड़ेगा? रेशो में उसका हिस्सा है 6। बस वही पुराना फॉर्मूला लगाइए और जवाब आपके सामने है, 4,200। देखा आपने, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस सिचुएशन बदल गई। और अब एक आखिरी और बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल, एक चरागाह का किराया। यहाँ कंट्रीब्यूशन क्या है? यहाँ 2 चीजें हैं। पहली, कितनी गायें चराई, और दूसरी, कितने टाइम के लिए। तो किराया इन दोनों के प्रोडक्ट यानी गायों की संख्या इनटू टाइम के रेशियो में बटेगा। और जरा देखिए, ये तो बिल्कुल हमारे कैपिटल एक्स वाले फॉर्मूले जैसा ही बन गया, बस यहाँ कैपिटल की जगह गायों की संख्या है। यही तो मैथ्स की खूबसूरती है, एक ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट कितनी अलग अलग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा, चलिए उसे फटाफट एक यूजफुल टूलकिट में समेट लेते हैं, ताकि आप इसे आसानी से याद रख सकें और यूज कर सकें। तो आपकी टूलकिट में बस ये 2 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, अगर टाइम सेम है तो प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू कैपिटल रेशियो। दूसरा, अगर टाइम अलग अलग है तो प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम रेशियो। और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, ये रूल सिर्फ प्रॉफिट पर ही नहीं बल्कि रेंट जैसी किसी भी शेयर्ड कॉस्ट पर काम करता है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, बिजनेस और रेंट के अलावा क्या आप अपनी रोज की जिंदगी में कोई और ऐसी सिचुएशन सोच सकते हैं जहां ये हिस्सेदारी का नियम काम आता हो? जरा सोचिएगा और आपको महसूस होगा कि मैथ सच में हमारे चारों तरफ है। आज के लिए बस इतना ही।